पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! मेयर के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रेखा पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग से तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी की तरफ से कमल बागड़ी ने अपना पर्चा दाखिल किया। कमल बागड़ी युवा हैं। बल्ली मरान विधानसभा के रामनगर वार्ड से पहली बार पार्षद बने हैं। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी कभी हां कभी ना करती रही, बयान बदलती रही। गुरुवार 22 दिसंबर को बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर मेयर चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार को आखिरकार बीजेपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखिए, लोकतंत्र की पद्धति है, दो लोग आमने सामने लड़ते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। और सभी निगम पार्षदों से मेरी पर्सनल अपील रहेगी कि दिल्ली के विकास के लिए वोट करें, दिल्ली के समाधान के लिए मेयर को चुनें और मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में यदि वो चुनते हैं तो मैं पूरी की पूरी दिल्ली के लिए, जो भी एक बेहतर दिल्ली की व्यवस्था के लिए, एक सुंदर दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के लिए काम करूंगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि बीजेपी निर्दलीय को सामने रखकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के खुद मैदान में उतरने के बाद आप दावा कर रही है कि बीजेपी पार्षद खरीदने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसके पास मेयर चुनाव जीतने के लिए संख्या नहीं है। दिल्ली वालों ने उन्होंने इनको विपक्ष में रहने के लिए कहा, इनको इतनी सीटें नहीं दी कि ये मेयर या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना सकें, मगर फिर भी ये कोशिश करेंगे कि चलिए कहीं पे कोई पार्षद खरीद लिया जाए, किसी को कोई लालच दे दिया जाए, किसी पे कोई दबाव बनाया जाए। मगर मैं दिल्ली वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मौका आपने अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को दिया है, हम लोग दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे और चमकाएंगे। इस बार मेयर भी हमारा बनेगा, डिप्टी मेयर भी हमारा बनेगा, सरकार भी हमारी बनेगी, क्योंकि दिल्ली वालों ने जो आशीर्वाद है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि आप विपक्ष में बैठिए। मेयर चुनाव के लिए अब आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से तय है। ऐसे में आंकड़े समझना जरूरी है। इन चुनावों में 250 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली के 14 विधायक वोट डालेंगे। कुल 274 वोट होंगे। 138 का जादुई आंकड़ा होगा। अभी आपके पास 150 पार्षद, सांसद और विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास यह संख्या 113 है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं। तो कुल मिलाकर यह तय है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद इधर उधर नहीं हुए तो आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो उसे किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी के वोट हिलाने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी की जीत इन चुनावों में असंभव रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।